जे मेंस के डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर का एक क्वेश्चन है। देखो, लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस secant x इंटू वाई इक्वल टू tan x सेटिस्फाइंग द कंडीशन y ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1 देन y ऑफ 0 इज इक्वल टू बोलकर पूछ रहे हैं। ऑलरेडी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है dy by dx p इंटू वाई इक्वल टू tan x बोलकर आ रहा है। देखो, सो यहाँ पर इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आता है। देखो, इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू पावर p इंटू डी एक्स बोलकर आता है, विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर p का वैल्यू secant x इंटू डी एक्स। सो secant x का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू पावर log secant x प्लस tan x बोलकर, विच इज़ इक्वल टू secant x इंटू secant x प्लस tan x से इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद इसका सोल्यूशंस निकालेंगे। सोल्यूशंस निकालने के लिए क्या आता है फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी बोलकर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है secant x प्लस tan x। उसका जनरल सोल्यूशंस कैसे लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x प्लस tan x इज इक्वल टू q का वैल्यू है tan x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो y राइट एज, इसका वैल्यू इधर साइड कुछ भी करने का नहीं, एज इट इज़ रख दो। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन राइट एज इट इज़, अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया tan x इंटू secant x प्लस tan स्क्वायर x, tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x आया देखो इंटू डी एक्स। सो ये एज इट इज़ रखेंगे y इंटू secant x प्लस tan x और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x इंटू secant x का secant x आ गया प्लस tan स्क्वायर x को कैसे लिखना, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन करने को नहीं आता, सो इसका आइडेंटिटी यूज़ कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर। सो tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स बोलकर। सो y secant x प्लस tan x एज इट इज़, ये secant x एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और x का माइनस x प्लस सी राइट एज इट इज़। सो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। सो y इक्वल टू में लिखना है तो y इज इक्वल टू secant x प्लस tan x माइनस x प्लस सी होल डिवाइडेड बाई secant x प्लस tan x। कंडीशन क्या दिए, y ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू कितना है 1 है बोलकर, सॉरी x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर y का वैल्यू 1 आता है। सो इस सोल्यूशंस में हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे को c का वैल्यू मिलता है। सो यहाँ देखो y पाई बाई 4 एज इट इज़ और secant पाई बाई 4 का वैल्यू √2 आता है, tan पाई बाई 4 का 1 और x है, सो पाई बाई 4 राइट एज इट इज़ प्लस c। नीचे डिनोमिनेटर में secant x का पाई बाई 4 सॉरी पाई √2 और tan x का tan पाई बाई 4 रहा तो 1 आता है, इसका वैल्यू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो y ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू √2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। ये y ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू दिए हैं 1 और ये एज इट इज़ रखेंगे √2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। सो ये दोनों कैंसिल हुआ, सी का वैल्यू आया पाई बाई 4 बोलकर। सो y ऑफ 0 का फाइंड करेंगे। सो y ऑफ 0 फाइंड करने के लिए देखो अगेन y ऑफ 0 इक्वल टू secant 0 का वैल्यू होता है 1, tan 0 0 माइनस x का वैल्यू 0 ही है 0 और c आंसर आया है पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई secant 0 का 1 प्लस tan 0 का 0। सो इसका आंसर कितना हुआ देखो 1 प्लस पाई बाई 4 बाई 1। सो y ऑफ 0 इक्वल टू कितना आता है पाई बाई 4 प्लस 1। सो y ऑफ 0 का आंसर आया पाई बाई 4 प्लस 1 इज द आंसर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन के जे मेंस का क्वेश्चन है। देखो, द सोल्यूशन ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई कॉट एक्स इक्वल टू
0 बोलकर दिए। सो इसका सॉल्यूशंस आपको लिखने का है। सो फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन क्या है उसको लिखेंगे और एक बार x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। ये जो डी वाई बाई डी एक्स के कोइफिशेंट को आप हमेशा 1 कर कर रखो। तो यहाँ पर कोई इसका कोइफिशेंट कितना है, x है, तो पूरे इक्वेशंस को हम x से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0 बोलकर। सो अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स और वाई कॉट एक्स, इसमें से y कॉमन लिए तो 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस 1 को उधर साइड भेजे तो कितना हो गया +1। सो ये किस फॉर्म में आ रहा है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर p का वैल्यू 1 बाई एक्स p इंटू वाई। सो यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स बोलकर आ रहा है देखो। सो अब नेक्स्ट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना IF। सो विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर p इंटू यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे dx। सो विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर p का वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स बोलकर है इंटू dx। सो सेपरेट करेंगे 1 बाई एक्स लॉग x हो गया और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इन प्लस लॉग साइन एक्स बोलकर आया देखो। सो ई रेज टू पावर लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू बी के फॉर्म में आया x इंटू साइन एक्स और ई और लॉग कैंसिल होकर इसका आंसर कितना लिख सकते हैं आप, x इंटू साइन एक्स बोलकर आया। ये हुआ हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना नहीं है, इसका सोल्यूशन पूछ रहे हैं। तो y इक्वल टू फार्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx बोलकर है। सो y राइट एज इट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x बोलकर है विच इज़ इक्वल टू q का वैल्यू 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x इंटू dx है देखो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो y ax साइन x राइट एज इट इज़ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से यूज़ करेंगे। सो यह फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1, x का डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑलरेडी इधर माइनस कॉस एक्स रहता है। सो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सो विच इज़ इक्वल टू y इंटू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी बोलकर आ गया। सो यहाँ पर आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ये इज अ करेक्ट है देखो। इसका सोल्यूशंस क्या है, y इंटू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ऑप्शन ये इज अ करेक्ट।